जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड से रिलेटिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और साथ में एमसीक्यू से रिलेटिव जितने भी की पॉइंट होंगे उन की पॉइंटों को भी डिस्कस करेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे वो उत्तराखंड समूह का वीडियो, बीपीडीओ, समाज कल्याण, जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों देखते हैं जो आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बारतोली बुग्याल किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों पिथौरागढ़ में, टिहरी में, रुद्रप्रयाग में या चमोली में। तो दोस्तों क्या पूछा, बारतोली बुग्याल। तो याद रखना जो उत्तराखंड में बारतोली बुग्याल है वो कहाँ पे आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अब अगर हम यहाँ पे बारतोली बुग्याल के अलावा उत्तराखंड के ये रुद्रप्रयाग के बुग्यालों को देखें तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कसनी खर्क बुग्याल है। ठीक है, कसनी खर्क के साथ चोपता बुग्याल है। चोपता बुग्याल है। चोपता बुग्याल के अलावा अगर हम देखें मरनी बुग्याल यहाँ पे स्थित है। मरनी बुग्याल के अलावा जो अल्ली बुग्याल है वो यहाँ पे क्या है, स्थित है। अगर हम मोस्टली इंपॉर्टेंट में बुग्याल में देखें कसनी खर्क बुग्याल, चोपता बुग्याल, मरनी बुग्याल, अल्ली बुग्याल और बारतोली बुग्याल कहाँ पे आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहाड़ों का राजकुमार किसे कहा जाता है। पहाड़ों का राजकुमार किसे कहा जाता है। नैनीताल को, मसूरी को, रानीखेत को या कौशानी को। तो दोस्तों जो पहाड़ों का राजकुमार कहा जाता है वो कहा जाता है आपको किसको, नैनीताल को कहा जाता है। और अगर हम नैनीताल के बारे में देखें तो जो नैनीताल की खोज थी कब की गई थी, 1841 में। किसने की थी, पी बैरन ने। किसने की थी, पी बैरन ने किसकी आगे थी, नैनीताल की खोज की थी। और प्राचीन समय में जो नैनीताल है, नैनीताल जनपद को किस नाम से जाना जाता था, खड़देश के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से, खड़देश नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, बाकी नैनीताल जनपद को हम ऑलरेडी ढंग से डिस्कस कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा वो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकता है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का गहना किसे कहा जाता है। क्या कुमाऊं का गहना, रानीखेत को, देवीधुरा को, कोशानी को या मुंशारी को। तो दोस्तों जो कुमाऊं का गहना कहा जाता है किसको कहा जाता है, कोशानी को कहा जाता है। और जो कोसानी नाम पड़ा था वो किसके नाम पे पड़ा था, जो कौशिक ऋषि थे या कौशिक मुनि थे, उन कौशिक मुनि की तपस्या के कारण यहाँ का नाम क्या पड़ा था, कोशानी पड़ा था। अगर क्वेश्चन बन सकता है कि जो कोसानी है किस पहाड़ी पर स्थित है, तो अगर हम देखें जो कोसानी है वो किस पे है, पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है, पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, कोशानी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड के दार्जिलिंग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, उत्तराखंड के दार्जिलिंग के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसका कोशानी का प्राचीन नाम है वो क्या है, बलना। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि किस स्थान का प्राचीन नाम बलना है, तो क्या हो जाएगा, कोशानी का प्राचीन नाम बलना है। उत्तराखंड का दार्जिलिंग कहलाता है, कोशानी कहलाता है। ठीक है, किस पहाड़ी पे स्थित है, पिंगनाथ पहाड़ी पे स्थित है। किसके नाम के कारण कोशानी पड़ा, तो कौशिक मुनि के नाम के कारण इसका नाम क्या पड़ा, कोशानी पड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है। जो ग्रामीण विकास का संत है वो किसे कहा जाता है, दीप जोशी को, चंडी प्रसाद भट्ट को, अमित जोशी को या सुंदरलाल को। तो दोस्तों याद रखें जो ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है वो कहा जाता है दीप जोशी जी को। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं की पठालों की नगरी कहलाती है। कुमाऊं के पठालों की नगरी किसको कहा जाता है, चंपावत को, बागेश्वर को, अल्मोड़ा को या उधम सिंह नगर को। तो जो कुमाऊं के पठालों की नगरी कहलाता है वो कहलाता है अल्मोड़ा। ठीक है, कौन कहलाता है, अल्मोड़ा। अगर हम अल्मोड़ा के गठन की बात करें तो अल्मोड़ा का जो गठन था कब किया गया, 1891 में किया गया। कब किया गया, 1891 में किया गया। अगर हम इसके जनपद की बात करें तो एक आंतरिक जनपद है अल्मोड़ा, क्या है, एक आंतरिक जनपद है। और इसके अलावा जो आंतरिक जनपद हैं उनमें क्या है, रुद्रप्रयाग है, ठीक है, बागेश्वर है और टिहरी जनपद है। ठीक है, यानी टोटल आंतरिक जनपदों की संख्या कितनी है, 4 आंतरिक जनपद हैं। और जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा को इसके अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है, सांस्कृतिक नगरी के नाम से। किसके नाम से, सांस्कृतिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम अगर हम देखें, ताम्र नगरी, ताम्र नगरी के नाम से भी किसको जाना जाता है, अल्मोड़ा को जाना जाता है। बाल मिठाई का घर किसको कहा जाता है, अल्मोड़ा को कहा जाता है। तो यानी अल्मोड़ा के मुख्य रूप से जो नाम हो गए, बाल मिठाई का घर, ताम्र नगरी, सांस्कृतिक नगरी, ठीक है, आदि नामों से किसको जाना जाता है, अल्मोड़ा को जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन,
कुमाऊं केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? जो कुमाऊं केसरी है, कुमाऊं केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? गौरीदत्त पंत को, गौरादत्त पंत को, बद्रीदत्त पांडे को, लोकरत्न पंत को या गोविंद बल्लभ पंत को? तो दोस्तों याद रखना, जो कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है किसको? बद्रीदत्त पांडे जी को। किसको जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है। इसके इन्होंने मुख्य रूप से क्या किया था? 1913 में इन्होंने क्या किया था? अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया था, जो 1918 में क्या हो गया था? बंद हो गया था। और 1918 में ही इन्होंने क्या की थी? जो शक्ति साप्ताहिक पत्रिका थी, उस शक्ति साप्ताहिक पत्रिका का क्या किया था? प्रकाशन किया था। ठीक है, शक्ति साप्ताहिक पत्रिका का क्या किया था? प्रकाशन किया था। और जो इनके राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक क्या थे? इनके राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है, यानी उत्तराखंड के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? गुमानी पंत को, ठीक है, इंद्रमणि बडोनी को, हेमंती नंदन बोगला को या पंडित नारायण दत्त तिवारी को? तो दोस्तों याद रखना, जो उत्तराखंड का गांधी के नाम से जाना जाता है वो किसको जाना जाता है? इंद्रमणि बडोनी जी को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? इंद्रमणि बडोनी जी को जाना जाता है। और जो याद रखें, यहीं पे इंद्रमणि बडोनी जी का जो जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1924 को हुआ था। जो ये 24 दिसंबर का दिन है, इसे उत्तराखंड में क्या किस नाम से, किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसे लोक संस्कृति दिवस के, जो इनका जन्मदिन है, किस लोक संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि इंद्रमणि बडोनी जी के जन्मदिन दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो लोक संस्कृति दिवस के रूप में 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कहाँ हुआ था इनका जन्म? टिहरी जनपद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? टिहरी जनपद में हुआ था। और जो इंद्रमणि बडोनी जी थे, ये क्या थे? किस, क्वेश्चन बन सकता है किस नृत्य में महारत हासिल थी? तो जो केदार नृत्य है, केदार नृत्य में क्या थी? इनको महारत हासिल थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में डाकुनी नृत्य कहाँ किया जाता है? देहरादून में, उत्तरकाशी में, चंपावत में या चमोली में? तो दोस्तों याद रखना, जो डाकुनी नृत्य किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? चमोली जनपद में किया जाता है। कहाँ पे? चमोली जनपद में। और राज्य का सबसे बड़ा जनपद भी कौन है? चमोली जनपद। और आयोग के हिसाब से सबसे बड़ा जनपद कौन है? उत्तरकाशी जनपद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में कौन सा ताल अंडाकार है? कौन सा पूछा है? अंडाकार ताल पूछा है। भेकल ताल, भीम ताल, सहस ताल या चौराबाड़ी ताल? तो दोस्तों याद रखना, राज्य का जो अंडाकार ताल है वो कौन सा है? भेकल ताल है। कौन है? भेकल ताल। अगर हम यहाँ पे देखें, जो चौराबाड़ी ताल है, चौराबाड़ी ताल कहाँ पे? आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इसी चौराबाड़ी ताल को किस नाम से जाना जाता है? अन्य गांधी सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। जो उत्तराखंड में केदारनाथ में आपदा आई थी, वो किस ताल के टूटने के कारण आई थी? इसी गांधी सरोवर या चौराबाड़ी ताल के टूटने से आई थी। ठीक है, भीम ताल क्या है? नैनीताल में स्थित है। कहाँ पे है? नैनीताल में स्थित है। और अगर हम सहस ताल की बात करें तो सहस ताल टिहरी के घुत्तूपट्टी में स्थित है। और गढ़वाल का सबसे बड़ा और सबसे गहरा ताल भी कौन है? आपका सहस्त्र ताल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का दानवीर कहा जाता है। जो गढ़वाल का दानवीर है वो किसको कहा जाता है? घनानंद खंडूरी को, धनीराम मिश्र को, इंद्रमणि बडोनी को या मुकुंदी लाल को? तो दोस्तों याद रखना, गढ़वाल का दानवीर कहा जाता है घनानंद खंडूरी को। किसको कहा जाता है? घनानंद खंडूरी जी को कहा जाता है। अगर हम धनीराम मिश्र को देखते हैं, इनको द्वाल देवता के नाम से भी जाना जाता है। और जो दुगड्डा है, दुगड्डा को बसाने का श्रेय किसको दिया जाता है? धनीराम मिश्र को दिया जाता है। अगर हम इंद्रमणि बडोनी की बात करें, अभी ऊपर बताया मैंने, इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? लोक संस्कृति दिवस के रूप में इंद्रमणि बडोनी जी के जन्म दिवस को मनाया जाता है। और अगर हम मुकुंदी लाल जी की बात करें, तो जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी थे, चमोली में इनका जन्म हुआ था। और मोलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? मुकुंदी लाल जी को दिया जाता है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? गढ़वाल पेंटिंग, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग और सम नोट्स ऑफ मोलाराम पुस्तक के लेखक भी कौन है? मुकुंदी लाल हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में बिटोली महीना के नाम से, जो बिटोली महीना है उसके नाम से प्रसिद्ध है। फागुन माह, चैत माह, जेठ माह या आषाढ़ माह? तो दोस्तों याद रखना, उत्तराखंड में जो बिटोली माह है, बिटोली माह के नाम से प्रसिद्ध है कौन? चैत का महीना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना, हिंदी महीनों के हिसाब से चैत का महीना कौन सा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, पर्यटक क्षेत्र खिरसू कहाँ स्थित है? जो खिरसू है वो कहाँ पर स्थित है? टिहरी में,
पिथौरागढ़ में, पौड़ी में या चमोली में? तो दोस्तों जो खिरसू है, प्रसिद्ध पर्यटक क्षेत्र खिरसू है, वो कहाँ पे आपके पौड़ी जनपद में स्थित है और श्रीनगर के ऊपर स्थित है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण की दृष्टि से क्या है, क्या क्वेश्चन था वो, कुछ है पर्यावरण की दृष्टि से शुद्ध पर्यावरण क्षेत्र या प्रदूषण मुक्त क्षेत्र, कुछ क्वेश्चन बनता है। प्रदूषण मुक्त क्षेत्र कौन है, तो वो भी क्या हो जाएगा, खिरसू क्या एक प्रदूषण मुक्त क्षेत्र है। पौड़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश गढ़वाल के टाइम पे एक मुख्य जगह रही है, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी रही है क्या, पौड़ी। और कब बनाई गई थी, 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी पौड़ी बनाई गई थी, ठीक है। और पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया था, 1969 में। कुछ बुकों में 1970 मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में दोनों आते हैं तो आप 1969 की तरफ जा सकते हो। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर घोषित किया गया? कुल मिलाकर के यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1990 में, 1998 में, 1988 में या 2000 में? तो दोस्तों याद रखना कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को के द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 1988 में, ठीक है। कब शामिल किया गया, 1988 में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना कब की गई? 1937 में, 1939 में, 1982 में या 1940 में? तो जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना की गई 1982 में। नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके कहाँ पे है, चमोली जनपद में स्थित है। और फूलों की घाटी भी क्या है, आपके इसी चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। और अगर हम देखें कि जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इसका मुख्यालय कहाँ पे, आपके जोशीमठ में इसका मुख्यालय स्थित है। और जो फूलों की घाटी है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी क्या है, फूलों की घाटी है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था। जो गढ़वाल समाचार पत्र था वो प्रकाशित कहाँ से होता था, देहरादून से, कोटद्वार से या पौड़ी से या टिहरी से? तो जो गढ़वाल समाचार पत्र था उसका प्रकाशन कहाँ से होता था, कोटद्वार से होता था, ठीक है। और अगर हम देखें इसी से रिलेटिव कि गढ़वाली पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है किसको, विशंबरदत्त चंदोला को। किसको कहा जाता है, विशंबरदत्त चंदोला को क्या कहा जाता है, गढ़वाली पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। दोस्तों जिस क्वेश्चन से रिलेटिव जितने पॉइंट जहाँ पे याद आएंगे उतने वहीं पे बताता जाऊंगा। और अगर कहीं पे बोलने में इधर उधर हो गए तो मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिससे अन्य लोगों को मैं आपके कमेंट को पिन करके औरों को भी पता चल पाए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की प्रथम सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट महिला थी, माया टम्टा, शोभा रावत, कंचन चौधरी या ज्योतिराव पांडे? तो याद रखना उत्तराखंड की प्रथम सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट जो महिला थी वो कौन थी, शोभा रावत थी। कौन थी, शोभा रावत। अगला क्वेश्चन, अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा में, उत्तरकाशी में, गोपेश्वर में या देहरादून में? तो जो अत्रि मुनि आश्रम है वो आपके कहाँ पे है, गोपेश्वर में स्थित है। और गोपेश्वर में स्थित है मतलब ऑप्शन में अगर गोपेश्वर की जगह पे चमोली दे सकता है, क्योंकि गोपेश्वर कहाँ है, चमोली जनपद में स्थित है। और अत्रि मुनि आश्रम के नजदीक कौन सी नदी बहती है, जो बालखिल्य नदी है वो क्या बहती है, अत्रि मुनि आश्रम के नजदीक बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? जो उत्तराखंड में टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर स्थित है, देहरादून में, रुड़की में, हल्द्वानी में या इनमें से कोई नहीं? तो जो उत्तराखंड में टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है वो आपके कहाँ पे है, देहरादून जनपद में स्थित है। कहाँ पे है, देहरादून जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के पहले नौसेना अध्यक्ष हैं। उत्तराखंड के पहले नौसेना अध्यक्ष कौन है, देवेंद्र जोशी, अनिल जोशी, महेंद्र जोशी या पंकज जोशी? तो दोस्तों याद रखना उत्तराखंड में जो पहले नौसेना अध्यक्ष हैं वो कौन है, देवेंद्र जोशी जी हैं। कौन है, देवेंद्र जोशी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में बंदूक वाले मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? जो उत्तराखंड में बंदूक वाले मास्टर के नाम से है वो किसको जाना जाता है, कल्याण सिंह रावत को, सोमचंद को, मोहन सिंह रावत को या नैन सिंह रावत को? तो उत्तराखंड में बंदूक वाले मास्टर के नाम से जाना जाता है किसको, मोहन सिंह रावत जी को। अगला क्वेश्चन, आरुषि निशंक संबंधित है नृत्यांगना से, पत्रकारिता से, खेल से या साहित्य से? दोस्तों यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में डाउट हूँ, क्योंकि यहाँ पे बुक में दे रखा है नृत्यांगना, लेकिन मेरे हिसाब से साहित्य के क्षेत्र से इनका संबंध है। अगर इसको किसी को इसका कंफर्म आंसर आता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे।
अगला क्वेश्चन, 2 राज्यों का मुख्यमंत्री बनने का गौरव किससे प्राप्त है? हेमंत नंदन बहुगुणा को, नरेंद्र तिवारी को, भगत सिंह कोश्यारी को या नित्यानंद स्वामी को? तो दोस्तों 2 राज्यों का मुख्यमंत्री होने का गौरव किसको प्राप्त है? नरेंद्र तिवारी को। ये यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे और उत्तराखंड के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। सोचा था इस बार हमारे जहांपुर नहीं यार, क्या कहते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी क्या करेंगे, अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। तो जो नरेंद्र तिवारी हैं प्रथम निर्वाचित क्या हैं? मुख्यमंत्री भी हैं। अगर हम हेमंत नंदन बहुगुणा जी की बात करें तो ये क्या थे? यूपी के मुख्यमंत्री रहे। भगत सिंह कोश्यारी की बात करें तो दूसरे मुख्यमंत्री हैं क्या? वो हमारे उत्तराखंड के, ठीक है। और नित्यानंद स्वामी क्या हैं? प्रथम मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, गर्वभंजक किससे कहा जाता है? कल्याण सिंह रावत को, सतपाल सिंह रावत को, माधव सिंह भंडारी को या हर्षदेव ओली को? किसको कहा जाता है? माधव सिंह भंडारी को क्या कहा जाता है? गर्वभंजक के नाम से जाना जाता है। और मेरे को दोस्तों ये जरूर बताना कि माधव सिंह भंडारी कमेंट बॉक्स में किसके सेनापति थे, ठीक है। और जिनके ये सेनापति उन्हीं के साथ माधव सिंह भंडारी का एक अन्य थे, क्या? लोधी रिखोला। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल क्वीन कहा जाता है, गढ़वाल क्वीन के नाम से किसको जाना जाता है? नीलकंठ पर्वत को, नील पर्वत को, सुमेरु पर्वत को या हिमालय पर्वत को? तो दोस्तों गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है नीलकंठ पर्वत को, गढ़वाल क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। या गढ़वाल की रानी बोलो या गढ़वाल की क्वीन बोलो, नीलकंठ पर्वत। और बद्रीनाथ, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पे? आपके चमोली जनपद में स्थित है। किस पर्वत पे स्थित है? तो जो बद्रीनाथ मंदिर है वो भी कहाँ पे? आपके नीलकंठ पर्वत पर स्थित है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की कितनी ऊंचाई पर है? 3133 मीटर की ऊंचाई पे कौन है? नीलकंठ पर्वत स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है? कौन सी राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी? रौतेला, पाल, चंद या पंवार? तो दोस्तों जो पाल उपजाति है वो क्या मानी जाती है? सूर्यवंशी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? सूर्यवंशी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, किंग ऑफ कुमाऊं किससे कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे को, हेनरी रैमजे को, ई गार्डनर को या पंडित गोविंद बल्लभ पंत को? तो किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से जाना जाता है हेनरी रैमजे को, ठीक है। कुमाऊं के लेखकों ने इसे क्या कहा है? कुमाऊं के राजा के नाम से भी सम्मानित किया था। 1857 की क्रांति के टाइम पे कमिश्नर कौन था? हेनरी रैमजे था। और बद्रीदत्त पांडे अभी मैं ऊपर बता चुका हूं आपको कि क्या कहा जाता है? किंग कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और 1913 में इन्होंने क्या किया था? अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया था। 1918 में शक्ति बंद होने के बाद शक्ति साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। ई गार्डनर वो कौन था? ई गार्डनर क्या थे? प्रथम कमिश्नर होने का गौरव प्राप्त है। और जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत यूपी के प्रथम क्या कहते हैं? भारत रत्न प्राप्त करता है और यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है इनको। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन तथा सूर्य मूर्तियों एवं मंदिरों की उपस्थिति किसके अधिकार की पुष्टि करते हैं? क्या पूछा इसने? शक संवत और सूर्य मूर्तियों एवं मंदिरों की उपस्थिति कुषाणों की, शकों की, कत्यूरियों की या नागों की? तो दोस्तों जो सूर्य मूर्तियां हैं और शक संवत है वो शकों के निवास की पुष्टि करते हैं। किसके निवास की पुष्टि करते हैं? शकों के निवास की पुष्टि करते हैं। और जो नागों के निवास की पुष्टि कौन करता है? बेरीनोग। और बेरीनोग कहाँ पे? आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपका साथ अच्छा मिलता रहेगा तो इसकी ये सीरीज में चलाता जाऊंगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।